नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित अल्काट्राज जेल को साल 1934 में बनाया गया था। हालांकि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज को 1963 में बंद भी कर दिया गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के बारे में, जहां से 3 शातिर कैदी भाग निकले थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 20 समुद्र के एक सुनसान टापू पर बनी इस जेल में कैदी सजा काटने की बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की सख्ती और सालों से इस जेल के लिए बनाया गया लोगों के बीच भय इसका मुख्य कारण था। दोस्तों, इस जेल को साल 1934 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था, जहां से कैदियों का भाग पाना नामुमकिन माना जाता था। दोस्तों, FBI के मुताबिक साल 1962 में 3 कैदी ऐसे थे जो जेल से भाग निकले थे, लेकिन एजेंसी उन्हें हमेशा मृत मानती रही। इनके नाम जॉन एंगलिन, फ्रैंक मॉरिस और कॉलरेंस एंगलन थे। एक बार जॉन व कैलरेंस एंगलिन के परिजनों ने दावा किया था कि वे दोनों भाई जिंदा हैं, लेकिन हम आपको बता दें वह कभी सामने नहीं आए। हालांकि इनके जेल से भागने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लगातार पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो में। साल 1962 की बात है। अमेरिका के एक जेल में सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। इस दौरान जेलर ने देखा कि एक कैदी सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर का डंडा मारा। दोस्तों, तब पता चला कि वहाँ सिर नहीं एक पुतला था। दोस्तों, हम आपको बता दें ऐसे ही पुतले 2 और लोगों के थे और वो भी जेल की अपनी सेल से गायब थे। दोस्तों, ये सब एक ऐसी जेल में हो रहा था जिसे दुनिया की सबसे अभेद जेल माना जाता है। सैन फ्रांसिस्को राज्य के एक आइलैंड पर बनी इस जेल को दुनिया की सबसे भयानक जेल कहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते थे। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे अल्काट्राज का नाम दिया था, यानी नर्क जैसी जेल। नर्क की ही तरह जो एक बार इस जेल में आ गया वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था। दोस्तों, जेल एक चट्टान पर बनी हुई थी जिसके चारों तरफ बस अथाह समुंदर था, इसलिए कोई भागने की सोच भी नहीं सकता था। और यही नहीं दोस्तों, हम आपको बता दें 31 बार कोशिशें हुई थी, लेकिन यहाँ से निकलने में सब के सब नाकाम रहे। फिर आया 1960 जब जेल में एक कैदी आता है और दोस्तों उसका नाम फ्रैंक मॉरिस था। वहाँ आने के बाद जल्द ही मॉरिस ने 3 और कैदियों से दोस्ती कर ली और दोस्तों इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चारों के सेल एकदम अगल बगल थे। दिसंबर 1961 में इन चारों के बीच एक योजना बनाई गई, जेल से भागने की योजना, लेकिन ऐसा करना इनके लिए काफी मुश्किल था। फिर एक दिन मॉरिस ने काम करते हुए देखा कि जेल की छत पर बने वेंटिलेशन में बस एक जाली लगी हुई है जिसे आसानी से हटाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जरूरी था कि रात में अपनी अपनी सेल से निकलकर चारों उस वेंटिलेशन रैक तक पहुँचे जो जेल के एक दूसरे सेक्शन में था। दोस्तों, अगर ये जेल की सलाखों को काट भी लेते तो भी बाहर पहरेदार रात भर खड़े रहते थे। ऐसे में मॉरिस ने एक दूसरा तरीका खोजा। उसने देखा कि उसकी सेल के पीछे की दीवार के नीचे एक सिंक बना है और उसके बाद उन सब ने किचन से चाकू कांटे इकट्ठा कर उसे खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों, लगभग 6 महीने की मेहनत से एक बड़ा सा छेद तैयार हो गया। ये सारा काम उन्होंने तब किया जब रात को जेल में संगीत बजता था और फिर यहाँ से ऊपर चढ़कर वो जेल के ऊपरी माले तक पहुँच सकते थे। वहाँ से वेंटिलेशन तक पहुँचना आसान था। दोस्तों, हम आपको बता दें लेकिन असली मुसीबत उसके पास शुरू होनी थी। जेल से निकलने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत समंदर थी, जिसे जेल से निकलने के बाद उन्हें पार करना था और इस काम के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत थी। दोस्तों, चारों कैदियों ने मिलकर इसका भी हल निकाल लिया। भागने से कुछ महीने पहले उन्होंने गैलरी के ऊपर एक खाली जगह में अपनी वर्कशॉप बनाई और वहां रेनकोट की मदद से नाव बनाने लगे। इस काम में उनकी मदद पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन ने की। किस्मत से इसमें उन्हें नाव बनाने का तरीका मिल गया और जेल में मौजूद औजारों और रेनकोट की मदद से उन्होंने एक नाव तैयार कर ली। दोस्तों, सारी तैयारी के बावजूद एक चीज और मायने रखती थी। जरूरी था कि किसी को उनके गायब होने का पता ना चले ताकि उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। इसके लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट की मदद से नकली सिर बनाए और उन्हें रंग दिया। उन्होंने अपने नकली सिरों को गद्दे और तकिए के ऊपर इस तरह डाल दिया कि देखने वाले को लगे कोई इंसान सोया है। फिर एक रात मौका मिलते ही वे
सब दीवार में बने छेद के रास्ते गायब हो गए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, उनके साथ भागने में एक कैदी नाकामयाब रहा जिसका नाम एलन बेस्ट था। उसने दीवार को टूटने से बचाने के लिए छेद के आसपास जो सीमेंट लगाया था वह काफी मजबूत हो गया था। उसे हटाने में बहुत समय जाया हुआ। वो वक्त पर वेंटिलेशन तक नहीं पहुंच पाया और उसके 3 साथी उसके बिना ही फरार हो गए। दोस्तों वेस्ट चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और सो गया। बाकी 3 लोग वेंटिलेशन के सहारे जेल से बाहर निकले। वहाँ उन्होंने रबर से बनी अपनी नाव में हवा भरी, जिसके लिए हारमोनियम की तरह काम करने वाले एक मशीन का इस्तेमाल किया गया जो दबाए जाने पर हवा छोड़ता था। रात 10 बजे तीनों अपनी नाव में चढ़े और खुले समंदर में आगे बढ़ गए। उसके बाद से आज तक उनका पता नहीं चल पाया। अगली सुबह जब जेल अधिकारियों को उनके भागने का पता चला तो तुरंत एक तलाश अभियान शुरू कर दिया गया। कई दिनों चले अभियान के बाद FBI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कहा कि ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि तीनों समंदर की तेज लहरों में डूब गए होंगे। हालांकि ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बाद के सालों में कई लोगों ने इस केस की तहकीकात करने की कोशिश की। साल 2011 में नेशनल जियोग्राफी चैनल ने इस बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें दावा किया गया था कि 1962 में पास के एक आइलैंड पर एक नाव पाई गई थी जिसमें से लोगों के उतरने के निशान देखे गए थे। और ये दावा अकेला नहीं है। सालों तक कई लोगों ने पुलिस को फोन कर दावा किया कि उन्हें भागे हुए कैदियों में से किसी को देखा है। दोस्तों जॉन और क्लैरेंस के भाई रॉबर्ट ने मृत्यु से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि जेल से भागने के कई साल बाद तक उसके भाई उसके संपर्क में रहे। वो अपने पिता की मौत पर मिलने भी आए थे। दोस्तों ऐसी ही कहानियां फ्रैंक मॉरिस को लेकर भी चलती हैं। दोस्तों अंत में किस्से को इस बात से खत्म करते हैं कि साल 2023 में जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो अभी भी ये केस बंद नहीं हुआ है। अमेरिकन पुलिस आज भी तीनों कैदियों की खोज में है। जहां तक अल्काट्राज जेल की बात करें, उसे 1963 में बंद कर एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक रोज पहुंचती रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।